अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार। मदीहा ने जो अली से शादी की तो उसके बाद माँ से मिलने आ गई और माँ तो मदीहा को देखकर ही गश खाकर गिर गई कि फौरन से पहले हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और हॉस्पिटल में भी इतनी सीरियस कंडीशन के संभाले से नहीं संभल रही। ऐसे में मदीहा अली से कहने लगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी अम्मी की हालत मेरी वजह से हुई, काश मैंने ये कदम ना उठाया होता और आज वो बिल्कुल ठीक होती। खैर, अब शर्मिंदा होने का क्या ही फायदा, अब तो माँ अगले जहान पहुंचने की तैयारियां कर रही है। मदीहा जब अपने बाप के साथ बैठी तो बाप कहने लगा, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। याद रखना, तुम तब तक यहाँ पर बैठी हो जब तक वो जिंदा है, जब तक उसकी तरफ से उम्मीद है। मदीहा और भी परेशान हो गई। इसी असना में डॉक्टर्स आते हैं तो मदीहा जरा रिलैक्स हुई कि डॉक्टर कोई अच्छी न्यूज़ देने आए हैं, लेकिन है डॉक्टर अब के बार अच्छी न्यूज़ देने नहीं आए। डॉक्टर आसिम साहब के पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रख के निहायत अफसोस से कहने लगा, बहुत कोशिश की हमने बचाने की, लेकिन हम नहीं कर पाए, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए, शी इज़ नो मोर। ये सुनना ही था कि आसिम साहब के तो रोंगटे खड़े हो गए। रज़ा जहाँ पर खड़ा था वहीं पर गिर गया और मदीहा ने तो शर्मिंदगी से आंखें बंद कर ली, आंखें मूंद ली और बहुत रोई। बेशक अब वो क्या ही कर सकती है। अली ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अगर माँ ही इस दुनिया से चल बसी तो भला मदीहा को कौन पूछेगा। भाभी तो पहले नहीं पूछती और उसके बाद भाई और बाप, क्योंकि माँ ही है जो कि एक वाहिद अनमोल सहारा हुआ करता है, ममता निछावर करती है, और वो इतनी देर तक नाराज नहीं रह सकती। तभी तो अली भी परेशान है कि अब क्या होगा, क्योंकि उसे तो इस घर में एंट्री करनी थी, इस घर में दाखिल होना था, लेकिन जब सलमा बेगम ही नहीं रही तो भला वो एंट्री कैसे कर सकता है। मदीहा अपनी माँ की तदफीन के लिए घर आती है तो बाप तो एक नज़र मदीहा को देखना नहीं चाहता। मदीहा आगे बढ़कर बाप से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन बाप मदीहा को पीछे धकेलते हुए यहाँ से चला गया। अली भी मनाने की कोशिश कर रहा है और फिर मदीहा की सास भी, क्योंकि ये सब तो लालची हैं। अगर यहाँ पर सब मान गए तभी तो इनका काम बनेगा, वरना मदीहा खाली उनके किस काम की। है यहाँ पर आसिम साहिब को बेटी की तरफ से काफ़ी सदमे देखने हैं अभी, और आसिम साहिब भी जो ठीक नहीं रहते, कुछ दिन के बाद उनकी भी डेथ हो जाएगी और फिर मदीहा को इस घर में भला कौन ही पूछेगा। फिलहाल तो तदफीन के बाद आसिम साहिब ने कह दिया कि चली जाओ यहाँ से, इसे अब निकालने लगे यहाँ से, लेकिन मदीहा फिलहाल नहीं जाना चाहती। उसे इस घर में एक एक चीज़ में अपनी माँ नज़र आ रही है। वो ये घर छोड़कर अब नहीं जाना चाहती। वो कहते हैं ना, इंसान बड़ा ही नकदरा है, जो चीज़ पास होती है वो किसी दूसरे की ही चाहत कर बैठता है, और जब कोई दूसरी चीज़ हाथ आ जाती है तो फिर पिछली की चाहत स्टार्ट हो जाती है, और मदीहा भी ऐसा ही कर रही है। सुंबुल भागते हुए रज़ा के पास आई। अंकल निकाल रहे हैं मदीहा को, वो यहाँ पर रहना चाहती है, लोग भी यहाँ पर हैं, क्या सोचेंगे सब, जाकर रोकिए उन्हें। तो रज़ा कहने लगा, मैं क्यों रोकूं, उसने जो किया उसके साथ यही कुछ होना चाहिए था। मामा की मौत की जिम्मेदार है वो, तो जाए ना उसके साथ, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गई, अब यहाँ पर क्या कर रही है, चले जाना चाहिए उसे। अब भाई भी घर से निकाल रहा है और बाप भी। मदीहा किस मुंह से यहाँ पर रहेगी। जाते जाते भी वो माँ की चीज़ों की तरफ देखती रही, माँ के कमरे की तरफ देखती रही, लेकिन यहाँ पर मदीहा को अब कोई नहीं रुकने देगा। सलमा बेगम और मदीहा जो दोनों ही चली गईं, घर काफ़ी अकेला हो गया। आसिम साहिब बैठकर बहुत रोते हैं। बेशक ये आसिम साहिब के भी आखिरी दिन ही चल रहे हैं। दूसरी तरफ फैमिली में जो मालूम पड़ना शुरू हो चुका है अली की शादी का, तो अब अली की माँ को फ़ोन आना स्टार्ट हो चुके हैं कि आपने तो बताया ही नहीं, बेटे की शादी कर दी। तो अब अली की माँ कह देती है, अरे हाँ शादी करनी है, वो लड़की भाग कर आ गई, निकाह करना पड़ा, वैसे ही तो हम उसे नहीं रख सकते थे ना, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है, अमीर खानदान की बिगड़ी हुई औलाद है। काश माँ ने लगामें डाली होती तो आज ये हरकत ना करती, माँ भी इसकी वजह से चल बसी, पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। वो तो मेरा अली बहुत ही भला है। सोचने लगा कि ये यहाँ पर आ गई है तो क्या करूँ, ऐसे तो नहीं रखा जा सकता ना, और फिर मैंने भी समझाया तो तभी निकाह ही करना पड़ा, वरना हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों में। अब यहाँ पर वो अपनी बहन से बात कर रही थी, उसे तसल्लियाँ दे रही थी, तो दूसरी तरफ मदीहा भी शायद इनकी बातें सुन लेगी, जो कि काफ़ी डिसहार्ट हो जाएगी कि अली की माँ उसके बारे में ऐसा सोचती है। खैर अभी तो ये बस
ट्रेलर है, मदीहा को तो अभी बहुत कुछ देखना है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। दूसरी तरफ मुस्कान अपनी जिंदगी में बहुत मुतमईन है, खुश है। जावियार ने आकर मुस्कान को खुशी से बता दिया कि जो प्रोजेक्ट वो हासिल करना चाहता था एटलीस्ट उसने कर दिया, और ये पाकर वो बहुत खुश है। तो मुस्कान कहने लगी, मुझे यकीन था आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर मिलेगा। आप अपने काम में, अपने रिश्तों में बहुत सिंसियर हैं, बहुत खलूस के साथ सब कुछ निभाते हैं, तो फिर कैसे मुमकिन था कि आपको ये प्रोजेक्ट ना मिलता। मुस्कान की मोहब्बत पाकर, मुस्कान का एतमाद पाकर जावियार और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है, और मुस्कान मुस्कान जावियार को पाकर जैसे फिर से जी उठी, दुनिया पर आ गई। वरना तो रज़ा ने बार बार इसे टॉर्चर करके इसकी ज़िंदगी हराम कर रखी थी। मुस्कान ने जीना सीखा है तो असल मायनों में उसने जावियार के साथ जीना सीखा है, क्योंकि जावियार सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, एतबार भी करता है, उसे मान भी देता है, इज्जत भी करता है। और मोहब्बत के साथ अगर मान, इज्जत, एतबार मिल जाए तो मोहब्बत और भी गहरी हो जाती है। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।